इंट्रोडक्शन टू स्पीड। स्पीड को हम कैसे समझ सकते हैं जी? डेली लाइफ में जैसे हम ऑब्जर्व करते हैं एक तितली को, एक बटरफ्लाई को जो कि मूव कर रही होती है। अब अगर मैं ये कहूँ कि ये कितने टाइम में या कितने सेकंड्स में इसने कितना फासला तय किया, तो बेसिकली मैं इसकी स्पीड मेजर कर रहा हूँ। यानी स्पीड को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि स्पीड बेसिकली, जिसको कि हम चलें वी से जाहिर करते हैं, ये इक्वल होती है जी डिस्टेंस जो कि बॉडी कवर कर रही है और टाइम के हिसाब से। अब वो जो डिस्टेंस है वो, जाहिर बात अगर हम टाइम स्मॉल कर देंगे तो थोड़े थोड़े टाइम के हवाले से, यानी एक एक सेकंड के हवाले से देखेंगे तो फिर वो डिस्टेंस भी स्मॉल आएगा। तो यहाँ पर एक स्मॉल डिस्टेंस को हम डेल्टा एस से यहाँ पे जाहिर करेंगे। डेल्टा यानी ट्रायंगुलर शेप का ये होता है सिंबल। तो ये हम इस रेशो इस हिसाब से लेंगे छोटे टाइम के हिसाब से। तो ये हमारे पास जी इसकी स्पीड आ जाएगी। अब इस बात को मैं थोड़ा सा ग्राफिकली समझाता हूँ कि फर्ज करें कि एक पर्सन जो है वो एक मुकाम से, यानी फर्ज करें ये अपने होम से चलना स्टार्ट किया इन्होंने, और इनके जो रास्ता है डिफरेंट रास्तों से गुजर के ये अपने जो है स्कूल तक पहुंच रहे हैं इस तरह से। अब कहीं पर रश था, कहीं पर जो है वो जारी बात है कि एक रश नहीं था, तो फिर उनकी जो स्पीड है, रफ्तार है, उसमें कुछ तब्दीली आ रही थी। लेकिन अगर हम ये बात करें कि इन्होंने जो कुल फासला तय किया है अपने घर से स्कूल तक, फर्ज करें कि ये 100 मीटर का है, या चले इसको मैं इस तरह से कहता हूँ कि ये हमारे पास 15 किलोमीटर है, ठीक है। अब किलोमीटर जो है बेसिकली, ये जो हमारे पास डिस्टेंस है, एक लेंथ है, ये इसके स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं जी मीटर्स। तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा 15,000 मीटर। या चूंकि एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इस वजह से ये 1000 से मल्टीप्लाई होके आ गया। और फिर इसी तरह टाइम जो इस पे स्पेंड हुआ है, टोटल टाइम यानी घर से स्कूल तक, मैं ये कहता हूँ कि ये जो है फर्ज करें कि ये 1 आवर जो है वो इस पे स्पेंड हुआ है। तो इनकी जो टाइम को भी चूंकि हम जानते हैं कि सेकंड्स का हवाले से इसकी जो यूनिट है स्टैंडर्ड वो ये है, तो फिर हम इसको सेकंड में लाएंगे। 1 आवर्स में कितने मिनट होंगे? 60 मिनट होंगे, और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो फिर हम 60 × 60 मल्टीप्लाई करके सेकंड्स में आ जाएंगे, जो कि हमारे पास टाइम बनता है जी 3600 सेकंड्स। तो अब जो अगर स्पीड इस वक्त फाइंड करते हैं, जो कि इनकी हम यूँ कहेंगे कि एवरेज स्पीड है, वो इस तरह से कि इन्होंने चूंकि कुल फासला, टोटल डिस्टेंस जो फासला तय किया वो एस फासला तय किया, जबकि कुल टाइम जो इनको लगा वो टी है। तो यहाँ पर फिर हमारे पास जो है वो कितना फासला था जी? 15,000 मीटर का। और कितना टाइम लगा जी इसमें? 3600। तो यहाँ पर सेकंड्स के हवाले से, तो यहाँ पर अगर हम चलें कैलकुलेटर से इसे कैलकुलेट अगर कर लें, तो हमारे पास जो 15,000 ये है जी क्वांटिटी, इसको हम डिवाइड करेंगे 3600 से, ये 4.16 जो इनकी एवरेज स्पीड आ रही है। तो फिर इस हिसाब से अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है इन्होंने हर जगह एक एवरेज बात करेंगे कि इनकी स्पीड जो है वो 4.1 मीटर पर सेकंड रही। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि जहाँ पर रश है जारी बात है कि इनको रुकना भी पड़ा होगा, स्टॉप आते हैं तो वहाँ पे सिग्नल पे स्टॉप पे रुके होंगे। लेकिन जहाँ पे स्मूथ इनको मिली है रोड, वहाँ पे इन्होंने स्पीड अपनी बढ़ा दी। तो इस तरह से एक एवरेज बात की हमने। अब अगर हम यूँ कहें कि ये जो वेलोसिटी स्पीड जो है, सॉरी जो हमें स्पीड की हम बात करें, जो स्पीड है अगर कुछ लम्हे के लिए, यानी जिसको हम इंस्टेंटेनियस जो है वो स्पीड कह सकते हैं, तो उसके लिए हम छोटे से टाइम के हिसाब से, यानी 1 सेकंड के हिसाब से जितना फासला तय किया उसको देखते हैं। और यही बात जो है अगर हमने चेक करनी हो प्रैक्टिकली, तो ये जो हमारी बाइक्स में, हमारी कार्स में स्पीडोमीटर लगा होते हैं, जिसपे उस लम्हे की स्पीड हमें उसी वक्त नजर आ जाती है। ये आप इधर से देख सकते हैं कि इस वक्त हमारी कार क्या 200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से है या फिर 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। तो वो एक हम देख सकते हैं प्रैक्टिकली। अब इधर एक और बात जो कि आपको मैंने समझानी है जी, वो इस तरह से कि फर्ज करें कि एक पाथ है जी, एक कार जो है इस तरह के एक पाथ पे मूव की है कि उसके जो अगर हम स्मॉल स्मॉल इंटरवल्स बनाएं, यानी यहाँ पर मैं इस तरह से इसको चले पहले इसका कर्व बना देता हूँ जी, जहाँ जिस पाथ को इसने फॉलो किया, और इसने जो ये लेंथ कवर की है, इसको मैं कहूँगा कि ये ए मुकाम से लेकर बी मुकाम तक जो है इसने फासला, जो डिस्टेंस कवर किया है, फर्ज करें ये 15 किलोमीटर ही है, जो कि 15,000 मीटर ही बनता है। अब ऐसा है कि ये तो आगे जी हमारे पास डिस्टेंस। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर एक एक सेकंड के हवाले से हम बात करेंगे, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक A1 पॉइंट तक, फिर A1 से लेकर यहाँ तक, ये अगर एक जैसे टाइम में बॉडी सफर तय कर रही हो, यानी फर्ज करें कि 1 सेकंड है हमारे पास छोटा सा टाइम, और
जो ये कर्व हमें नजर आ रहा है येलो कलर में, ये हमारे पास छोटा सा डिस्टेंस है जी, जिसको डेल्टा एस में कह रहा हूँ। ये फर्ज करें 4.17 है मीटर्स का। फिर इसी तरह ये नेक्स्ट 2 पॉइंट्स के दरमियान A1 और A2 के दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये भी मैं कहता हूँ 4.17 मीटर ही है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये, यानी बॉडी इस तरह से मूव कर रही है कि इसके जो 1 सेकंड गुजरने के बाद जो ये फासला तय करती है वो 4 पॉइंट, यहाँ पर एस लिखेंगे डेल्टा एस, वो 4.17 मीटर ही बनता है। तो फिर हम कहेंगे इस किस्म का जो मोशन होगा, जो कि बॉडी मूव कर रही है, ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। तो यहाँ से फिर एक और बात पता चली कि अगर मैं इन छोटे छोटे जो, यानी ये जो हमारे पास छोटी छोटी स्पीड की वैल्यूज आ रही हैं, यहाँ पे अगर हम स्पीड निकालना चाहें, डेल्टा एस को डेल्टा टी पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास 4.17 मीटर बनता है। फिर हर स्पीड को अगर मैं चले इसको मैं v1 से जाहिर कर दूं, v2 v3 स्पीड, v4 तमाम स्पीड्स को अगर मैं ऐड, यानी यहाँ पे पहले अलग अलग फाइंड करूं, मीटर पर सेकंड, यहाँ से हमें एक और बात पता चली कि जी स्पीड के जो फिर स्टैंडर्ड यूनिट है वो मीटर पर सेकंड होते हैं और ये स्केलर क्वांटिटी होती है। यहाँ पे चूंकि डायरेक्शन को हम नहीं इसका रेफरेंस लेते कोई भी, तो फिर एवरेज जो एक हमारे पास स्पीड आती है, यहाँ पे मैं एवरेज स्पीड लिख देता हूँ। ये हमारे पास इन तमाम स्पीड्स का अगर सम करके इनको उनकी कुल तादाद से डिवाइड कर दिया जाए तो ये 4.17 मीटर पर सेकंड ही आती है। इसका मतलब कि अगर गाड़ी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसकी जो एवरेज स्पीड है वो भी वही होगी जो कि उस वक्त की उसकी यूनिफॉर्म स्पीड की वैल्यू आ रही है। फिर इसी तरह अगर मैं यूं बात करूं कि एक बॉडी अगर दायरे में मूव कर रही है, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, और अगर उसके जो क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो स्पीड है वो एक यूनिफॉर्म रखती है, वो जैसे ऊपर मैंने बात की, तो फिर इस केस में हम यूं बात करेंगे कि बॉडी की डायरेक्शन चूंकि सर्कुलर पाथ पर है लेकिन स्पीड यूनिफॉर्म है। तो ये भी एक एग्जांपल है कि इस तरह से सर्कुलर मोशन में भी हम यूनिफॉर्म स्पीड को ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर एक और बात कि हमने जब फार्मूला पढ़ा स्पीड के हवाले से, चूंकि एवरेज स्पीड जो है ऊपर जैसे कि मैंने बात बताई आपको कि इस तरह से जाहिर किया जाता है एवरेज स्पीड को, तो फिर हम ये कहते हैं कि जो एवरेज स्पीड है, अगर हम इसको कंसीडर करें एवरेज स्पीड को, और यहाँ पर हम जानते हैं कि ये डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होती है, तो फिर यहाँ से हम अगर हमें फर्ज करें स्पीड पता है, मैं कहता हूँ एक गाड़ी की स्पीड जो है वो 3 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड है, और उसने फासला जो तय किया वो 100 मीटर्स का तय किया, तो कितने टाइम में तय किया होगा, तो टाइम के निकालने के लिए हम टी को इधर शिफ्ट कर देंगे, यानी 100 मीटर और ये 3 मीटर पर सेकंड इधर आकर जो है वो इससे डिवाइड हो जाएगा, तो ये मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा। सेकंड को खत्म करने के लिए हमें ऊपर भी सेकंड से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करना होगा, जो कि ये वाला सेकंड इससे खत्म हो जाएगा। तो टाइम हमारे पास जो है वो 100 डिवाइडेड बाय 3 सेकंड आ जाएगा, जो कि आपने देखा कि हम फिर इसी तरह अगर डिस्टेंस निकालना हो तो हम डिस्टेंस भी बड़े आसानी से जो है यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी वेलोसिटी स्पीड पता हो तो फिर हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, और टाइम इसमें फिर हमें लाजमी है कि पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास एक आ गई। फिर इसी तरह एक डिवाइसेस बना दिए गए हैं जो कि एनिमल्स और जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी स्पीड को मुतय्यन करते हैं, यानी जैसे ये आपने मोटरवे पे अक्सर देखा होगा कि जो वहाँ पर खड़े होते हैं जो कि स्पीड्स उस वक्त की गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं उनकी स्पीड्स को यहाँ से वो एकदम से मुतय्यन कर सकते हैं। इसको हम जो रीड करते हैं रीडार जो है, इसको हम यहाँ पर इसको हम इस तरह से लीडार बल्कि यहाँ पर इसको थोड़ा सा इसके स्पेल्स जो है इसको मैं ठीक करता हूँ जी, इसको हम कहते हैं जी लीडार, ठीक है, जो कि लाइट से लाइट LI और DAR रीडार से निकला है। तो ये भी इसका वर्किंग यही होती है कि स्पीड्स को मेजर करने के लिए होता है, और जो कि बहुत तेज यानी एकदम से रिफ्लेक्ट बैक करता है जिससे स्पीड एकदम से पता चल जाती है लाइट की स्पीड से, लेजर की स्पीड से। अब देखें यहाँ पर एक और बात कि अगर हम जो जिस एनिमल्स के हवाले से बात करते हैं तो चीता जो है अगर इसकी एवरेज स्पीड देखी जाए तो ये 70 किलोमीटर पर आवर जो है वो इसकी एक एवरेज स्पीड है, यानी अगर ह्यूमन बीइंग की वॉकिंग स्पीड देखी जाए तो वो 6 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। इससे कि एक बहुत आसानी पैदा होगी हमारी आम लाइफ में कि हम फिर इससे जो है वो डिवाइसेस एक तो बना ली हमने, और फिर ये कि उनकी कैलकुलेशन करना जो है हमारे लिए बड़ी आसानी हो गई है इसमें।